हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए, काइनेमेटिक्स के सीरीज का 5वां पार्ट चल रहा है, जिसपे अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, रिलेटिव मोशंस के चर्चा कर रहे हैं, है ना। रिलेटिव मोशंस में 1D एंड हो चुका था, आपने आई होप देख भी लिया होगा। अब चालू कर रहे हैं हम रिलेटिव मोशन इन 2D, है ना। रिलेटिव मोशन इन 2D लास्ट टाइम हमने थोड़ा ओवरव्यू दिया था, फिर मैं उसको रिकैप कर देता हूँ, और रिकैप करने के बाद धीरे धीरे अपन आगे बढ़ जाएंगे। और दो से तीन लेक्चर के अंदर में अपन क्या करेंगे, रिलेटिव मोशंस खत्म करने के बाद काइनेमेटिक्स बाइंड अप हो जाएगी, और फिर चालू करेंगे अपन क्या, एन एलिमेंट फ्रिक्शन। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, नोटिफिकेशंस टाइम के साथ मिलती रहेगी और तैयारी सुचारू रूप से प्रॉपर वे में चलती रहेगी। ठीक, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन सा, रिलेटिव इन 2D। क्या चीज, रिलेटिव इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशन में रिलेटिव। इसमें पढ़ना क्या क्या था सर, पहला तो ये पढ़ना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन। क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो या दो ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद एक और पढ़नी थी, क्या चीज बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमको पढ़ना था रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, है ना, 2D डायमेंशन में, उसमें भी रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। ठीक, उसके बाद जो आगे है वो हमारा पढ़ना रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। ये बस 2D के हेल्प, 2D में मोशन होता है, हेल्प करेंगे रिलेटिव मोशंस के यूज, एप्लीकेशन है। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम। उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम, है ना, रेन मैन प्रॉब्लम ये ना। उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या चीज, फ्लैग विंड प्रॉब्लम, फ्लैग विंड प्रॉब्लम, है ना, फ्लैग विंड प्रॉब्लम। और इसके बाद अगर बात करें, रेनमैन हो गया, फ्लैग विंड हो गया, रिवर बोट हो गया, है ना, तो इस तरीके से अपन बहुत सारे चीज पढ़ लेंगे, है ना। या प्लेन विंड हो जाएगा, है ना, ये जनरल कैसे हो जाएगा, कौन सा, प्लेन विंड, मतलब जनरल, इन जनरल भी हम बोल सकते हैं, इन जनरल भी लास्ट में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आती है, पहला है शॉर्टेस्ट, उसके बाद रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल, उसके बाद रिवर बोट, और चौथे नंबर पे रेनमैन, और पांचवें नंबर पे फ्लैग। और इन जनरल तो वही है कि मतलब यही सबको इन जनरल हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में सबसे कम दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में इसको और अच्छे से डिफाइन कर लो तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट, जो होगा वही क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही, है ना। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। इसको एक और नाम सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance to a point from the line। एक, और ये पॉइंट के जो प्लेस पे है, यहां पे हमारा कौन रहेगा, रेफरेंस फ्रेम। कौन रहेगा, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जर्वर। और एक लाइन कौन सा, जिस लाइन पे ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा हो उस लाइन से दूरी। चलो इसमें देखते हैं,
अपन, है ना, सबसे पहला पढ़ते हैं कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना, एक लाइन से एक पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी जो होगी वही क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही, वही क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ये ऐसा ए, बिल्कुल सही, ठीक, ये पॉइंट ए है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बी, ये ए है और ये बी है, ठीक। अगर मैं बोलूं ए जा रहा है इधर और बी जा रहा है मान लो लेट से इधर, वेलोसिटी ऑफ बी और ये वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक। मैं बोलूंगा दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी निकालना है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी निकालना है, तो एक लाइन खींच लेते हैं ऐसा, एक लाइन मैंने ऐसे खींच लिया, एक लाइन इधर खींच लिया, ये परमानेंट दूरी आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, बी ए की तरफ जा रहा है, लेकिन ए तो भाग रहा है ना, तो हमें पता तो पड़ेगा नहीं कि कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन किसकी तरफ, ये हमें पता नहीं पड़ पाएगा, ठीक। अगर कौन किसकी तरफ जा रहा है ये हमें पता नहीं पड़ेगा, तो हम कौन सा टूल्स यूज करेंगे, रिलेटिव। कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव। रिलेटिव से क्या पता पड़ेगा कि सर रिलेटिव मोशन को अगर मैं यूज करूं तो एक आ जाएगा रेस्ट में, एक आ जाएगा रेस्ट में, और इसको मान लेंगे एज अ पॉइंट। क्या मान लेंगे, एज अ पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, ए को लाता हूं रेस्ट में, क्या करता हूं, ए को लाता हूं रेस्ट में। ए को रेस्ट में लाने के लिए क्या करूंगा, इधर में रेस्ट लगाऊंगा, कितना, v ऑफ ए, ओके। ए आ गया रेस्ट में, अगर ए रेस्ट में आया है तो जितना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ए को रेस्ट में लाने के लिए यूज किया गया है, उतना ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन बी को लगाना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन के साथ, ओके। v ऑफ ए आगे है तो v ऑफ ए पीछे लगा दिया, तो इसमें भी v ऑफ ए लग जाएगा, ओके। अब बताओ ए कहाँ आ गया है, रेस्ट में, ए कहाँ आ गया, रेस्ट में। अगर ए रेस्ट में आ गया तो बी किधर जा रहा है, तो सर बी है ना वो इधर जा रहा है, बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, देखो ये बी इधर जा रहा है, इधर वेलोसिटी कौन है, तो वेलोसिटी ऑफ क्या, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही है। क्यों, बी को चला रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए रुका हुआ है, तो ये लाइन आया। तो अगर मैं चर्चा करूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सर दोनों के बीच की दूरी अगर ये डी है तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए, ये मान लो कुछ भी है, मतलब ये मान लो डी है और ये मान लो वाई है, डी क्या है, वाई है, तो वेलोसिटी से हमें एंगल पता पड़ जाएगा, और वाई क्या चीज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देख लो, क्यों, अब ए रुका हुआ है तो बी इसी लाइन में चलेगा, इस लाइन में अगर बी यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, या फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, तो ये दूरी हमेशा उससे बड़ी होगी, किससे, इस वजह से, ठीक है। यानी कि y इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, y is a shortest distance between a and b, ऐसा बोल सकते हैं। चलो इसको ना एक दो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो मान लो टू ships आर मूविंग एज shown इन फिगर, है ना, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट। टू ships are moving as shown in figure, find out shortest distance
बिटवीन देम, है ना, दोनों के बीच की हमें सबसे शॉर्टेस्ट दूरी निकालनी है। बिल्कुल, यहाँ देखो मैं फिगर बनाता हूँ। ये मान लो एक सीप है ए, ठीक, ये जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड से किधर, नीचे की तरफ, यानी कि इधर। और मान लो यहाँ पे कौन है, बी है, एक सीप है बी, जो जा रहा है कितना, इधर, कितना, 30 मीटर पर सेकंड से। कहाँ जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, हो गया, क्लियर है ना, कहाँ जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है तो एक को तो रेस्ट में लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और मान लो ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कितना मीटर है, 100 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। तो मैं बी को क्या करता हूँ, रेस्ट में ले आता हूँ। बी को क्या करता हूँ, रेस्ट में ले आता हूँ। रेस्ट में लाने के लिए इधर लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। कितनी, सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड किधर, पीछे की तरफ। बिल्कुल सही। अगर 30 मीटर पर सेकंड पीछे लगाया, इसमें भी लगाना पड़ेगा पीछे। कितना, 30 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बी कहाँ चुका है, रेस्ट में। बी कहाँ चुका है, रेस्ट में। अब मैं इसका फिगर वापस से बना रहा हूँ। देखो इसी में बना देता हूँ। बी कहाँ चुका है, रेस्ट में। अगर बी आ चुका है रेस्ट में, लेकिन ए और बी ऐसे चलेगा। ये इस लाइन में कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बिल्कुल सही, इस लाइन में चलेगा। यानी कि अगर मैं चर्चा करूं, ये ट्रायंगल बनाओ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लाइन जो हो जाएगा, यही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है सर, 30 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ध्यान दो, ये कितना है, 40 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। तो ये है 40 मीटर पर सेकंड। इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। यही कौन है, v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखो, ये एंगल अल्फा मान लो। क्या मान लो, अल्फा। क्या मान लो, अल्फा। अब ध्यान से देख के बताओ, 10 अल्फा कितनी होगी। क्या चीज पूछ रहा हूँ, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी, v परपेंडिकुलर बाय v पैरेलल, ये हो जाएगा। यानी कि v परपेंडिकुलर ये वाला, बाय में v पैरेलल ये वाला, है ना। 10 अल्फा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। v परपेंडिकुलर बाय v बेस, ऐसा बोल सकते हैं। v परपेंडिकुलर है कितनी, अल्फा की वजह से ये वाला परपेंडिकुलर है, ये 30, ये 30 बाय में v ऑफ बेस कितनी है सर, ये 40। तो 30 बाय 40, तो वैल्यू आई 3/4। कितनी आ गई, 3/4। अगर ध्यान से देखो तो 10 अल्फा की वैल्यू 3/4 होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 10 अल्फा की वैल्यू 3/4 है, तो अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री। बिल्कुल सही। कितना आ गया, 37 डिग्री। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ये दूरी कितनी है सर, 100 किलोमीटर, है ना। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ कितना, 100 किलोमीटर, ठीक। और ये लाइन ऐसे जा रहा था, ये कौन सा लाइन है सर, यही तो परपेंडिकुलर दूरी है। यही कौन सा है, परपेंडिकुलर दूरी है। अगर ये 100 किलोमीटर है और ये एंगल 37 है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दूरी मान लो x। क्या मान लो, x। x ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू क्या, x। और यही x किसके बराबर है, तो ध्यान से देखो, तो 100 cos 37 ये आ जाएगा, 100 sin 37 ये हो जाएगा। तो 100 sin 37 डिग्री। क्लियर है, कितना आ गया, 100 sin 37 डिग्री। तो वैल्यू कितना आया, 100 इंटू साइन 37 कितना होता है, 3/5। ये कट गया वैल्यू, यह है 20 इंटू 3 60 किलोमीटर।
यानी कि ए और बी की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। समझ आ चुका है? कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। क्लियर है ये? चलो एक और लेते हैं, कौन सा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब है दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो अपन को करना क्या है? अपन को कुछ खास नहीं करना। क्या करना? एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, फिर वेक्टर सॉल्व करने हैं और फिर उसके रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देने हैं और उसी लाइन में उसको चला देने हैं और उस लाइन से जिसको रेस्ट में लाया था उसकी शॉर्टेस्ट दूरी अपन निकाल लेंगे। तो इससे अपन क्या निकल जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? आ गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया नोट? चलिए अब चालू करते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ना, एक आध दो क्वेश्चन और इसमें लेता हूं, उसके बाद अपन आ जाएंगे रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ भी रही होगी, है ना। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ करेक्शन चाहिए इसमें से तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर दिख नहीं रहा है, लाइट कम है, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारे। ठीक, एक क्वेश्चन लो, मान लो कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक, पता पड़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट इधर है, बिल्कुल ठीक, एक ऑब्जेक्ट इधर, बिल्कुल सही। मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर आगे की तरफ। कितना जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ। और ये जा रहा है मान लो लेट्स से 40 नहीं 50 मीटर पर सेकंड से। कितना से जा रहा है? 50 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। ठीक, लेकिन साथ में ये इधर भी जा रहा है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, और ये भी इधर जा रहा है। कितने से? मान लो लेट से 20 मीटर पर सेकंड से। अब देखो ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ना, ये इसके तरफ जा रहा है, ये इसके तरफ जा रहा है, और पूछ रहा है दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं बोल लूं इस दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो लेट से 50 किलोमीटर है ना, इसको क्या बोल दो? बी बोल दो, इसको क्या बोल दो? ए बोल दो, है ना। इसको क्या बोल दो? बी बोल दो, इसको क्या बोल दो? ए बोल दो। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच हमें क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। बिल्कुल सही। प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर क्या कहता है सर? प्रोसीजर ये कहता है कि एक को रेस्ट में करो। क्या कहता है? एक को रेस्ट में करो। ठीक, फिर दूसरा नंबर में क्या कहा जाता है? वेक्टर सॉल्व करो। वेक्टर सॉल्व करो, रिलेटिव वेलोसिटी का लाइन निकालो। तीसरा में क्या? रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन ऑफ मोशन निकालो, लाइन ऑफ मोशन निकालो, है ना। और फिर लास्ट में क्या बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना उस लाइन का। चौथे नंबर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू दिस लाइन, उस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है उस पॉइंट से। बिल्कुल सही। ये प्रोसीजर है, हर क्वेश्चंस में यही फॉलो करना है। मैंने उसमें लिख भी दिया है बगल में। अब करते हैं अपन सॉल्व। अब करते हैं अपन सॉल्व। तो बताओ किसी एक को रेस्ट में ले आओ,
मान लो मैंने बी को क्या कर दिया, रेस्ट में कर दिया, बी को क्या कर दिया, रेस्ट में कर दिया, तो बी को इधर लगाएंगे सर 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे लगाऊंगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो बी आ गया रेस्ट। तो इधर लगाए तो इसमें भी लगाया इधर में 10 मीटर पर सेकेंड और इधर में फिर लगाया 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, इसको वापस से मैं फिगर बना रहा हूं, यहाँ पे देखो सर ए ऊपर है, ए ऊपर है यहाँ, बी यहाँ, ठीक, दोनों के बीच की दूरी सर 50 किलोमीटर, ठीक। अब बताओ बी तो आ चुका है रेस्ट में, बी में कोई वेलोसिटी अवेलेबल है नहीं, लेकिन ए जाएगा, किधर जाएगा सर 50 आगे 10 पीछे तो 40, कितना 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें कितना 20 नीचे और 10 भी नीचे तो सर 30, कितना 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। यानी कि इस दोनों का फिर से रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो ये फिर से दूरी ये बताया, ये ऐसा देखो ट्रायंगल है ना, फिर से ये दूरी हमारा कौन सा, ये y है ना, y है, वहां पे x दिया था, x मान लेता हूं, तो ये क्या चीज है x, ये क्या चीज है x। तो अब ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा इधर में वेलोसिटी कितनी है सर 40 मीटर पर सेकेंड है और इधर में कितना 30 मीटर पर सेकेंड है, और इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये एंगल अल्फा, एंगल कितना अल्फा, तो बताओ टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, मतलब कितना हो जाएगा, तो दिस बाय दिस, तो 40 बाय 30, ये कट गया तो 4/3, तो अल्फा की वैल्यू आई कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी आई बताओ 4/3 यानी कि 53 डिग्री, कितनी आई 53 डिग्री। तो यहां से हमें पता पड़ा कि ये एंगल कितना है 53 डिग्री, कौन सा एंगल, ये वाला कितना है 53, अगर ये एंगल 53 है तो x कितना है, तो ये 50 किलोमीटर, 50 cos 53 ये वाला हो जाएगा, 50 sin 53 ये वाला जाएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 sin 53, तो 50 इंटू साइन 53 वैल्यू कितना है, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5, ये कट गया 10, तो वैल्यू कितनी आई 40 किलोमीटर, कितनी आ गई 40 किलोमीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं ए और बी की जो सबसे कम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितना है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है इसमें कि ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, कोई किधर भी जाए, प्रोसीजर समझ में आया, क्या करना है, एक को रेस्ट में लाना है, बिल्कुल सही, एक को रेस्ट में लाना है, दूसरे को चलाना है, दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, पहले जिसको रेस्ट में लाए उसके रिस्पेक्ट में, और उसी लाइन पे उसको चला देना है और उस लाइन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है, किस पॉइंट की, जिसको बॉडी को रेस्ट में लाए उस पॉइंट की। यानी कि बी को रेस्ट में लाया था तो बी से दूरी निकाला इसी लाइन की जिसमें एक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसको, बी को। क्लियर है ये, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आई है ना। चलो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश बनाए रखें और पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।